अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द लेक्चर। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में बेसिक डेफिनेशन का टॉपिक पढ़ा था हमने, और उसमें हमने पढ़ा था कि एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, मिक्सर होता है, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, ब्ला ब्ला ब्ला, सारा कुछ हमने पढ़ा था। इसके अंदर याद होगा आप लोगों को, अगर नहीं याद तो चलें देख लें थोड़ा सा। हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स मैटर से। हमने कहा मैटर का जो प्योर पीस होता है उसको सब्सटेंस कहते हैं, और इम्प्योर पीस को मिक्सर कहते हैं। ये तो याद होगा आपको। अब जो सब्सटेंस है ये एलिमेंट हो सकता है, ये कंपाउंड हो सकता है, ऐसा ही था ना। और मिक्सर का हमने पढ़ा था कि इसकी भी दो टाइप्स हो सकती हैं, ये होमोजेनियस भी हो सकता है या फिर हेट्रो हो सकता है। ये तो आप लोगों को याद होगा ही, अब इतने तो भुलक्कड़ आप है ही नहीं कि आपको इन चीज़ों का पता ना हो। साथ में हमने पढ़ा था कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल भी होती हैं, केमिकल भी होती हैं, वो हमने सारा डिस्कस किया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो मैटर का जो प्योर पार्ट है उसको डिस्कस करना है हमने आज से। पहले हम डिस्कस करेंगे मैटर का प्योर पार्ट, उसमें सबसे पहले नंबर में हमारे पास आता है एलिमेंट, और यही आज का हमारा टॉपिक है। आज हम इसी एलिमेंट पे बात करेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे जी कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये कौन सी नई बला है, कैसे बनते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सारा इसके हवाले से डिटेल लेक्चर होगा, मिस नहीं करना आपने। वो लेक्चर भी आपको जल्द ही मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे मिक्सर पे, मिक्सर क्या होते हैं, क्या नई चीज़ है मिक्सर, और साथ में हम बात करेंगे कि ये होमोजेनियस कब होता है और हेट्रोजेनियस कब होता है। इस पे भी हमारा एक लेक्चर है, उसको भी आप देखिएगा, मज़ा आएगा। बहुत अच्छे लेक्चर उस पर पढ़े। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज हम प्योर पीस ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस एंड द पार्ट ऑफ सब्सटेंस विच इज एलिमेंट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड हियर। इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एलिमेंट को। अब एलिमेंट होता क्या है, याद रखें, एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल हो, उन एटम्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा हो, और उन्हें किसी सादा तरीके से अलग ना किया जा सकता हो, उस चीज़ को एलिमेंट कहते हैं जी। बात समझ में नहीं आई? क्या होता है जी एलिमेंट? वो चीज़, वो सब्सटेंस है जो एक ही किस्म के एटम्स से मिलके बनी हो, और उन एटम्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा हो, उन एटम्स को सादा तरीकों से अलग ना किया जा सकता हो, सादा तर शय में तब्दील उसको ना किया जा सकता हो, उसे नाम क्या देते हैं? एलिमेंट का नाम देते हैं। बात समझ आ गई एलिमेंट की? ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है। क्या है जी? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, उसे नाम देते हैं एलिमेंट का। बात समझ में आ गई? अब सिर्फ याद रखें, अर्ली एजेस में सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, सिर्फ 9 एलिमेंट्स। कितने भी? 9। कौन कौन से हैं जी? वो था कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए भी? 2 2 4 2 6 और 1 7। उसके साथ कौन सा रह गया जी? मैं यहाँ से देख लेता हूँ, नकल मार लेता हूँ। आप कहेंगे सर को तो आते नहीं है। ऐसा नहीं है, इसमें था लेड और मरकरी। मरकरी था जी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थे अर्ली एजेस में जो एलिमेंट्स डिस्कवर थे। वो कौन कौन सा थे जी? कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लेड एंड मरकरी। अब 19th सेंचुरी के एंड पे आके, ये कब थे? अर्ली एजेस में कितने एलिमेंट्स? 9 एलिमेंट्स डिस्कवर थे।
और एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर पे नाइनटीन सेंचुरी के एंड पे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। क्या हो चुका था भाई? 63 एलिमेंट्स। और अब तक 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं। पहले कितने थे? 9। कौन कौन से? ये आपने नाम इसके याद करने हैं जी। उसके बाद 19th सेंचुरी के एंड पे कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे? 63। और अब तक कितने हो चुके हैं? 118, 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर्ड हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग हैं। जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं वो कितने इनमें से एलिमेंट्स हैं? 92। जो बाकी एलिमेंट्स हैं ये मुख्तलिफ रिएक्शंस के दौरान भी बने, इंसिडेंटली कुछ एलिमेंट्स जो हैं ये लेबॉर्ट्रीज के अंदर भी डिस्कवर किए गए हैं, रिएक्शंस के दौरान भी ये डिस्कवर्ड हुए हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं। तो उनमें से 92 जो हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? नेचुरली अकरिंग हैं। अब कौन से जो मिसाल लें, जैसे हमने बात की ऑक्सीजन, ये एक एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट है, लोहा ये एक एलिमेंट है, एल्यूमिनियम ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना। जैसा कि नोबल गैसेस की बात करें, ये सारी की सारी क्या है? एलिमेंट्स हैं जो एक ही जैसे एटम से मिलकर बनी है। उन एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या है? वो सेम है, ठीक है। इसके अलावा कोई एलिमेंट की मिसाल दें भी आप लोग, जिंक एलिमेंट है एक, और कौन सा होना चाहिए जी? गोल्ड भी एलिमेंट है, वो तो हमने पहले लिख रखा है जी। और सोचें ज़रा, शाबाश, कोई एलिमेंट सोचें। मैग्नीशियम एलिमेंट है, मैग्नीशियम जो है इसमें जितने भी एटम्स होंगे सारे के सारे एक जैसे होंगे जी, तो ये एक एलिमेंट है। बहरहाल काफ़ी सारे एलिमेंट जिसकी हमने बात करनी कि टोटल कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इस पे भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में भी पाए जाते हैं, एलिमेंट ओशन में भी पाए जाते हैं, पानी के अंदर, समंदर के अंदर पाए जाते हैं, और एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे इनकी जो परसेंटेज होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे हम बात करें एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ये 78% मौजूद है। नाइट्रोजन कितने परसेंट मौजूद है एटमॉस्फेयर के अंदर? 78% मौजूद है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर के अंदर वो 21% मौजूद है। मतलब कि एटमॉस्फेयर का 99% इन दो गैसेस पर मुश्तमिल है, एक नाइट्रोजन पे और दूसरा ऑक्सीजन पे। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन इसमें 21% पाई जाती है। एटमॉस्फेयर तो समझते हैं ना, ज़मीन के ऊपर जो हवा का गिलाफ है इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, जिंदा रह रहे हैं अब इसके अंदर। इसके अलावा मुख्तलिफ और भी एलिमेंट्स हवा के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास आर्गन है, आर्गन नोबल गैस है, ये 0.9% यहाँ पे पाई जाती है। अब अगर इसी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की बात हम कर लें ओशन के अंदर, ओशन में स्पेलिंग क्या होते हैं ओशन के? OCEANS, ओशंस। अगर हम इसके अंदर बात करें ऑक्सीजन की, तो ओशन के अंदर ऑक्सीजन 86% है। देखिए हवा के अंदर ऑक्सीजन कितनी है? 21% मौजूद है, और ओशन के अंदर ऑक्सीजन कितनी परसेंट मौजूद है? 86% इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। अब आप कहेंगे जी हवा में तो ऑक्सीजन मौजूद है तो हम सांस ले लेते हैं, और ओशन में तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे हम सांस क्यों नहीं ले पाते? तो स्टूडेंट्स हमारा सांस लेने का और मछलियों के लेने का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। इस डिफरेंस की वजह से हम सांस नहीं ले पाते। ये आपको बायो के टीचर अच्छे से समझा भी देंगे कि क्यों हम वहाँ पे सांस नहीं ले पाते। फिर दूसरी बात ये कि जो ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद है, इसमें एक और बात भी याद रखें। क्या आप कहते हैं जी वाटर में H2O लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन लिखा है ये ऑक्सीजन मौजूद है, ये मौजूद नहीं है। इस वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मौजूद है, हलशुदा हालत में ऑक्सीजन जो है वहाँ पर मौजूद है, पानी में हल हुई है।
तो वो 86% वहाँ पे मौजूद है। इसके साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे और भी गैसेज हैं, मैं अब सारे लिखता जाऊँ तो उस पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेक्चर हमारा लंबा हो जाएगा। आपने बुक का पेज नंबर 5 देखना है, वहाँ पे लिखा है जी अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम जो है 7.8% है, ओशन में क्या है जी ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11% एंड क्लोरीन 1.8% है, और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर मैंने लिख दिया जी 70% है, ऑक्सीजन 21% है, और आर्गन क्या है जी ये 0.9% है। तो ये स्टूडेंट्स इसमें से एक MCQs के तौर पे सवाल पूछा जा सकता है कि कंसंट्रेशन या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ओशन इज, ओशन में ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है, तो वो आपको MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन ही पूछा जाएगा, आर्गन का भी पूछा जा सकता है, कोई भी गैस इनमें से या कोई भी जो एलिमेंट है वो पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेयर में कितने % है, या फिर वो ओशन में कितने % है, या फिर वो अर्थ क्रस्ट के अंदर कितने % पाया जाता है। तो ये MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसमें से लाजमी तौर पे एक मारोजी बनती है MCQs में, कितना, एक एट लीस्ट इसमें से बनती है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से इसको याद करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, मिटा दें इसको, चलें जी। जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि एलिमेंट किस हालत में पाए जाते हैं। जी पहले हमने क्या बात की, कहाँ पाए जाते हैं, अब बात करते हैं एलिमेंट्स किस हालत में पाए जाते हैं, यानी कि स्टेट। स्टूडेंट्स याद रखें एलिमेंट्स तीनों हालतों में पाए जाते हैं, ये लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं। गैसियस फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं, ज़्यादातर एलिमेंट्स वो सॉलिड फॉर्म में हैं। क्या है जी, ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स इज इन सॉलिड फॉर्म, अक्सरियत एलिमेंट्स की सॉलिड फॉर्म में है, ठोस हालत में है। दूसरी बात जो है, लिक्विड हालत में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, वो कौन से नहीं, एक मरकरी और एक ब्रोमीन। ये 2 एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसके अलावा कोई एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। मरकरी ये लिक्विड फॉर्म में है, मरकरी आपने देखा होगा थर्मोमीटर जो टेम्परेचर वगैरह चेक करने के लिए होता है उसके अंदर होता है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है जी। उसके साथ कौन सा है जी, ब्रोमीन, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। 2 एलिमेंट सिर्फ हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, क्या बनता है जी, उन एलिमेंट्स के नाम लिखें जो माया हालत में पाए जाते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट दैट आर फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के नाम तो वो कौन कौन से हैं जी, ओनली 2 एलिमेंट्स, वन इज मरकरी एंड सेकंड इज ब्रोमीन। एक मरकरी है और एक ब्रोमीन है, ये 2 एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, और चंद एक एलिमेंट्स गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। गैस फॉर्म में भी, जैसे ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस में होती है, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है, आर्गोन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये क्या है जी, गैसियस फॉर्म में होती है। तो ये कुछ गैसेस की फॉर्म में भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो समझ आ गई कि एलिमेंट्स किस हालत में पाए जाते हैं। नहीं सॉलिड, ज़्यादा एलिमेंट्स सॉलिड होते हैं। नहीं लिक्विड, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में हैं, और उसके साथ क्या है जी, गैसियस, कितने, चंद एक एलिमेंट्स जो हैं वो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एलिमेंट को लिखते कैसे हैं, तीसरा हमारा स्टेप ये है, क्या जी, एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है। वे टू राइट, लिखने का तरीका। अब याद रखें स्टूडेंट्स, पहले ये होता था कि एलिमेंट का फुल नेम लिखा जाता था, वो उसका ग्रीक है, वो उसका इटैलिक है, वो उसका इंग्लिश है, वो उसका लैटिन है, लातीनी है, वो उसका फारसी है, यूनानी नाम है, उसका इंग्लिश नाम है, वो पूरे का पूरा नेम लिखा जाता था। जैसे हम बात करने हाइड्रोजन की तो लिखते जी HYDROGEN, पूरा नाम लिखना है जी। फिर क्या है जी, ऑक्सीजन OXYGEN, ऑक्सीजन। क्लोरीन CHLORIN, क्लोरीन पूरा लिखा जाता है जी। कार्बन CARBN। लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स से, एक तो इससे टाइम ज़्यादा लगता, फिर उसकी जगह ज़्यादा घेरता ये,
साथ में ये उसकी मिकदार को नहीं बताता था। भाई यहाँ पे इस एलिमेंट के कितने एटम्स पाए जाते हैं इसको बयान नहीं कर सकता था। इस तरह से लिखने का तरीका, तो ज़रूरत पेश आई कि कोई आसान तरीका होना चाहिए जिससे जगह भी बचे, टाइम की भी बचत और आसानी से इसकी मिकदार भी बताई जा सके। तो उसके लिए एलिमेंट को सिंबल से लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं एलिमेंट को? सिंबल से। सिंबल क्या है? ये एलिमेंट के नाम की एब्रीवेशन होते हैं, ये एलिमेंट के नाम का मुखफ़फ़ होते हैं। उसके इंग्लिश नेम का, उसका लैटिन का और उसके ग्रीक नेम का क्या होते हैं? ये एब्रीवेशन होती है उसकी। बात समझ आ गई यहाँ तक? अब कैसे जी? हाइड्रोजन है, पूरा लिखने के बजाय क्या करेंगे? अकेला एज लिख दें, इसका मतलब हाइड्रोजन है जी। सिंपल सा काम, इसमें मुश्किल ही नहीं है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पूरा लिखने के बजाय ओ लिख दें जी, इसका मतलब ऑक्सीजन हो गया जी। क्लोरीन है, क्लोरीन का लिखने के लिए Cl लिख दिया जी, सिंपल। कार्बन है, इसका C लिख दिया, ठीक है। यानी कि इस तरह से सिंपली एलिमेंट्स के नाम लिखे जा सकते हैं। अब याद रखें, नाम लिखते वक्त एक रूल को फॉलो किया जाता है, वो ये कि अगर तो एलिमेंट का नेम एक सिंगल लेटर पे हो तो वो हमेशा कैपिटल लिखेंगे। क्या होगा? अगर सिंगल है, सिंगल लेटर, ये क्या होता है? कैपिटल लिखा जाता है, बड़े हरूफ ताजी में लिखा जाता है, बड़ी ABC कह लें आप। और अगर ये 2 वर्ड्स पे हो, इसके अगर 2 लेटर्स हो तो क्या करते हैं जी? फर्स्ट हमेशा कैपिटल और सेकंड जो है वो स्मॉल लिखा जाता है। जैसे हम बात करें, यहां पे हमने क्लोरीन लिखा है, Cl लिखा है हमने, तो C हमने कैपिटल और जो सेकंड वाला हमारे पास है इसको हमेशा हमने स्मॉल लिखना है। बात समझ आ गई? जैसे हम और एक बात कर लेते हैं किसी एलिमेंट की, हम बात करते हैं नाइट्रोजन, उसको N से जाहिर करते हैं, N से इसको जाहिर किया। अब सोडियम की बात करेंगे जिसका बेसिकली नेम है नेट्रियम। अब अगर इसको N से जाहिर करते हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई, या इसको हम डिफरेंस नहीं लगा सकते कि ये नाइट्रोजन का है या सोडियम का है। हमें क्या करना पड़ेगा? इसके साथ एक वर्ड और अटैच करना पड़ेगा, इसको सिमिलरिटी ना लाने के लिए, इसको तो डिसिमिलर करने के लिए, इसमें फ़र्क लाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे A लगा देते हैं। अब जो सेकंड वर्ड हमने लगाया है यहाँ पे, इसका लेटर लगाया है A, तो वो हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा, वो कैपिटल नहीं लिखा जाएगा। फर्स्ट हमेशा कैपिटल और सेकंड हमेशा क्या होगा? वो स्मॉल होगा। क्या होगा? वो स्मॉल। तो ये है एलिमेंट को लिखने का तरीका। इसका फ़ायदा क्या होता है? जगह कम लगती है और टाइम की बचत होती है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहाँ तक कि इस एलिमेंट का नया टॉपिक जो इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं वो हम डिस्कस करते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।